हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिशांक क्लासेस में आपका स्वागत है। वोकैबुलरी फॉर ऑल के सेगमेंट के अंतर्गत ये 6 वीडियो है। इसके अंतर्गत हम गवर्नमेंट्स यानी सरकार, जितनी भी सरकारें होती है उनसे जो रिलेटेड वोकैब होती है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वोकैबुलरी के अंदर का गवर्नमेंट अगर हम याद करने के लिए एक हम रूट वर्ड लेते हैं, जिसका जो वर्ड होता है क्रेसी। क्रेसी जिस भी वर्ड के अंदर आता है 90% वो वर्ड आपकी गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है। क्रेसी वाले वर्ड तो गवर्नमेंट से रिलेटेड होते ही होते हैं, साथ में कुछ और वर्ड्स होते हैं जो गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। सभी वीडियो देखने के बाद आप लाइक करना ना भूलें। सो डियर्स, अब देखिए गवर्नमेंट्स में हम पहला वर्ड लेते हैं एरिस्टोक्रेसी। देखिए क्रेसी वर्ड इसके अंदर जुड़ा हुआ है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा। एरिस्टो वर्ड इसमें अलग से है। तो एरिस्टो मीन्स होता है ना, एक तरह से जो नोबल लो पर्सन होते हैं उनके लिए एरिस्टो वर्ड यूज़ किया जाता है। तो उसी से बन गया रूल बाय द नोबिलिटी, यानी जो सज्जन लोगों के द्वारा सरकार बनाई जाती है, जो रूल किया जाता है, वो कहलाती है आपकी एरिस्टोक्रेसी। अब करते हैं ऑटोक्रेसी। तो ऑटो अपने आप से बात करते हैं यहाँ पर, क्रेसी अब गवर्नमेंट हो गया। तो अब यहाँ ऑटो का मतलब खुद से ना होकर यहाँ पर होता है रूल बाय एब्सोल्यूट मोनार्क। जो राजा होते हैं ना, जो खुद से काम, राजा खुद की सरकार रखते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑटोक्रेसी। थर्ड वर्ड है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरो जो क्रेसी सरकार हो गई। ब्यूरो जो वर्ड होता है सभी आप जानते हो, विभाग के अंतर्गत या दफ्तर के जो ऑफिसर जो लोग होते हैं उनसे रिलेटेड होता है। तो उसी से ये वर्ड बना है ब्यूरोक्रेसी। यानी ब्यूरो क्या हो गया, ऑफिशियल्स या जो ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा जो सरकार चलाई जाती है, बनाई जाती है, उनके द्वारा जो सरकार होती है उसको हम ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी जो है ब्यूरो से आप याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ वर्ड जीरोनटोक्रेसी। अब क्रेसी सरकार के रिलेटेड होता है और ये जो वर्ड है जीरोनटो, ये कई बार मेरी वीडियो में आ चुका है। आपकी जो मैन्यो वाली वीडियो है आप उसे सुनेंगे, फोबिया वाली वीडियो उसे सुनेंगे, तो कई जगह वर्ड आ गए। जो ये वर्ड है जीरोन, वो वर्ड आता है ओल्ड मैन के लिए यूज़ किया जाता है जीरोन। तो यहीं से हो गया जीरोनटोक्रेसी, जो रूल बाई ओल्ड मैन, जो सरकार रूल बनाई जाती है बूढ़े लोगों के द्वारा चलाई जाती है, उसको हम जीरोनटोक्रेसी बोलते हैं। तो ये बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो आप बार बार वीडियो में सुन रहे होंगे और इन्हें अब इन वीडियो को सुनने से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा कि इस तरह से अगर हम वर्ड्स को याद करें तो एक ही वर्ड से कितने सारे वर्ड्स बन सकते हैं जो हमें रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं गायनोक्रेसी। अब ये वर्ड भी गायनी कितनी बार आ चुका है। मैंने बताया गायनी जो वर्ड होता है वो वुमेन से रिलेटेड होता है, लेडी से रिलेटेड होता है। जहाँ गायनी वर्ड आया तो आप समझ लीजिए ये वुमेन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर गायनोक्रेसी वर्ड है तो इसका मतलब है रूल बाय वुमेन, जो लेडी के द्वारा सरकार बनाई जाती है, रूल किया जाता है, उसे बोलते हैं गायनोक्रेसी। अब 6 नंबर देखें कैकिस्टोक्रेसी। कैकिस्टोक्रेसी बात करते हैं हम। इसमें रूल बाय वर्स्ट सिटीजन। वर्स्ट होते हैं जो खराब बेकार लोग होते हैं। तो यहाँ कैसी गवर्नमेंट हो गया, तो मैंने इस वर्ड को इस तरह से याद किया था, कैकी यानी जो क्या क्या करने वाले थे, जो बेकार लोग होते हैं वो क्या क्या करते हैं, इसी तरह से वर्ड याद किया था कैकिस्टोक्रेसी। तो कैकिस्टोक्रेसी होगी जो बेकार सिटीजन्स होते हैं, जो खराब सिटीजन्स होते हैं, उनके द्वारा जो रूल किया जाता है वो कैकिस्टोक्रेसी कहलाते हैं। मोबोक्रेसी, मोब एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है भीड़। क्रेसी सरकार यानी रूल बाय मोब, जब भीड़ के द्वारा रूल किया जाता है, जब कोई एक अच्छे व्यक्ति नहीं होते और भीड़ कोई भी ऐरे गैर तो खैर सरकार चलाते हैं, उसे मोबोक्रेसी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है नियोक्रेसी। नियोक्रेसी अब आप देख सकते हो, क्रेसी सरकार, नियो माने नया, न्यू होता है जो नया होता है, रूल बाय न्यू इनएक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स, यानी जो नए होते हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता है उनके लिए हम यूज़ करते हैं न्यूक्रेसी। अब बात देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है ओक्लोक्रेसी। ओक्लोक्रेसी होता है रूल। अब ये जो ओक्लो वर्ड है ना, ये भी भीड़ के द्वारा ही, मोब का ही इसका सिनोनिम्स है। तो यहाँ पर है रूल बाय मोब, जो भीड़ के द्वारा रूल किया जाता है, ओक्लोक्रेसी कहलाता है। 10th नंबर है पेंटिसोक्रेसी। पेंटिसोक्रेसी होता है रूल या गवर्नमेंट बाय ऑल, जो मतलब किसी के, हर कोई अपनी गवर्नमेंट चलाता है, उसके लिए हम पेंटिसोक्रेसी कहलाते हैं। पेंटी जो वर्ड होता है वो ऑल के लिए यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं 11th नंबर प्लूटोक्रेसी।
रूल बाय वेल्दी पीपल। तो क्रेसी तो वर्ड है ही सरकार के लिए। प्लूटो जो वर्ड हमने जोड़ा, जो मैंने याद किया था, आप जानते हो प्लूटो को एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुए हैं, तो वो दर्शन के मामले में बहुत वेल्दी थे, तो मैंने इस वर्ड को वहीं से ऐड करके लर्न किया था, प्लूटोक्रेसी, यानी जो दर्शन के मामले में थे। तो यहाँ पर क्या, रूल बाय वेल्दी पीपल, जो वेल्दी जो बहुत धन वाले व्यक्ति हैं उसको, उनके द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसको प्लूटोक्रेसी कहते हैं। 12th नंबर है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी होती है रूल बाय चर्च या अथॉरिटीज़। अब जो थियो वर्ड है ये कहीं ना कहीं गॉड से रिलेटेड होता है, तो उसी से रिलेटेड है रूल बाय चर्च या अथॉरिटीज़। अभी एक वर्ड एंड में आएगा, आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों वर्ड बिल्कुल मिलते हुए हैं, मैं लास्ट में डिस्कस करूँगी। थियोक्रेसी यहाँ पर है जो चर्च की अथॉरिटी होती है, चर्च के अंदर जो पादरी होते हैं, जो उनके अंतर्गत उनके द्वारा सरकार चलाई जाती है, उसको बोलते हैं थियोक्रेसी। अब तक देखिए जो जितने भी वर्ड आ रहे थे ना क्रेसी से रिलेटेड थे, ये देखिए यहाँ पर क्रेसी, लेकिन अब कुछ वर्ड ऐसे आएंगे जिनके बाद में क्रेसी वर्ड नहीं होगा, लेकिन वे भी गवर्नमेंट से ही रिलेटेड वर्ड है। जैसे देखिए अनार्की। अनार्की होता है अ स्टेट विदाउट गवर्नमेंट, ऐसी स्थिति जहाँ गवर्नमेंट नहीं होती, सरकार नहीं होती, अराजकता होती है, चारों तरफ जो चाहे जो मर्जी करता है, उस स्टेट को हम कहते हैं अनार्की। तो यहाँ पर विदाउट गवर्नमेंट है, जाहिर सी बात है ये क्रेसी तो नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ वर्ड है, इसलिए मैंने इसमें यहाँ पर लिया। अब आते हैं ओटार्की। ओटार्की क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री बाय वन पर्सन विद अनलिमिटेड पावर। ऐसी गवर्नमेंट एक कंट्री की जो एक व्यक्ति के पास होती है, जिसके पास अनलिमिटेड पावर होती है, एक तरह से कहते हैं ना तानाशाही जो होती है, वो ओटार्की कहलाती है। अब आती है बायरकी। ये जो वर्ड है ना बाय जो होता है, जहाँ भी बाय वर्ड आ गया वो वहाँ दो के लिए यूज होता है, बायनियल, बायरकी, जो भी वहाँ वर्ड आएगा बाय, तो वहाँ दो के लिए यूज होता है। तो गवर्नमेंट बाय टू पीपल, तो यहाँ पर आर्की आया हुआ है, तो जैसी बात है सरकार से रिलेटेड है, तो यहाँ ऐसी सरकार जो दो लोगों के द्वारा बनाई जाती है वो बायरकी कहलाती है। एंडार्की। एंडार्की क्या होती है, गवर्नमेंट फ्रॉम एंड इनर सेंटर ऑफ कंट्रोल। ऐसी गवर्नमेंट जो अंदरूनी सेंटर होता है कंट्रोल करने के लिए, यानी बाहर दिखाने के लिए कुछ और होता है, लेकिन कंट्रोल उसका कहीं और होता है। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूँ, जिस तरह से कहते हैं ना कि जब कांग्रेस सरकार थी और हमारे जो प्रधानमंत्री कोई और थे, लेकिन उसका कंट्रोल कहीं और था, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एंडार्की होता है कि गवर्नमेंट ऐसी होती है जो उसका इनर सेंटर जो कंट्रोल होता है वो कहीं और होता है, दिखने में कुछ और होता है, दिखाई और होता वो रियल में कुछ और होता है। 17 नंबर होता है मोनार्की। मोनार्की होता है, मोनार्की जो वर्ड है ये मोनार्क से बना है। मोनार्क होता है राजा, यानी गवर्नमेंट बाय मोनार्क यानी किंग, जो सरकार राजा की सरकार होती है वो मोनार्की कह लेते हैं। ओलिगार्की। ओलिगार्की क्या होता है, गवर्नमेंट इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। जहाँ ओली वर्ड आता है ना वो फ्यू के लिए यूज़ किया जाता है, तो गवर्नमेंट ऐसी क्या होता है जो कुछ लोगों के हाथ में सरकार होती है, वो ओलिगार्की कहलाती है। पेनार्की। पेनार्की जो वर्ड होता है, गवर्नमेंट बाय ऑल यूनिवर्सल रूल। जितने जो सार्वभौमिक रूल होते हैं, हमारे यूनिवर्सल रूल होते हैं, उनके द्वारा बनाई गई सरकार जो होती है वो पेनार्की कहलाती है। इसी से बिल्कुल मिलता जुलता वर्ड है ये, मैंने दोनों वर्ड एक साथ इसलिए लिए हैं क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना तो वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, किसका मीनिंग ये है। देखिए यहाँ पर है पेनार्की, PANAR, पेनार्की। ये है पेंटार्की, PENTARCHY। तो पेनाल्टी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय 5 रूलर्स और पावर्स। ऐसी गवर्नमेंट जिसके 5 शासक होता है या 5 पावर होती है, उनके द्वारा जो सरकार बनाई जाती है वो पेंटार्की होती है, और पेनार्की जो होती है वो यूनिवर्सल रूल के द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट है पोलियार्की। ये गवर्नमेंट भी ये वर्ड भी कई बार आ चुका है। पोली जहाँ वर्ड आता है वो कई के लिए होता है, तो गवर्नमेंट बाय मैनी पर्सन्स, जो कितने व्यक्तियों के द्वारा गवर्नमेंट बनाई जाती है वो पोलियार्की कहलाती है। अब तक मेरी जितनी छठी वीडियो है, छठी वीडियो में कम से कम 10 से 12 वर्ड जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उन वर्ड्स को तो आपको याद ही नहीं रखना है, मतलब रट्टा ही नहीं मारना है, सीधे आप देखोगे और जो रूट वर्ड्स है आप उनको लगाओगे, आपकी वोकैबुलरी आपकी याद हो जाएगी। तो इसी तरह से जैसे ही लास्ट का जो सेगमेंट चलेगा ना, आपकी वोकैबुलरी आपकी मुट्ठी में होगी, आपको बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारा है वोकैबुलरी के लिए। अब आता है 21st थियार्की। जैसे एक वर्ड मैंने पहले लिया था ना, वो गवर्नमेंट बाय चर्च पीपल थी, यहाँ पर थियार्की है गवर्नमेंट बाय द गॉड्स। ये जो थियार्की है, ये सरकार है वो गॉड के द्वारा बनाई हुई है।
और जो मैंने चर्च वाले के लिए बताई थी आपके लिए, वो आपने कहा था ना, वो ध्यान रखनी है आपको। तो ये जो दो सरकारें में ध्यान, ये थियोक्रेसी है जो चर्च अथॉरिटी के द्वारा। इन दोनों गवर्नमेंट जब एक जगह आती है, इनसे रिलेटेड वोकैबुलरी, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है माय डियर स्टूडेंट्स। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरी अन्य वीडियो जो है आप उसको देखना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। बाय।